हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा लगेंगी, पर एक्चुअल में वो रियलिटी में हुई घटनाएं हैं और उन पर यकीन करना काफी मुश्किल है। दोस्तों, हमारे इस प्लेनेट पर तरह तरह की लाइफ फॉर्म्स हैं और सभी इस इकोसिस्टम का बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा भी हैं, जैसे कि एनिमल्स या फिर इंसेक्ट। इंसेक्ट की आबादी बहुत ज्यादा है जिसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है, पर फिर भी अगर वैज्ञानिकों की माने तो दुनिया में लगभग 10 क्विंटिलियन इतने ज्यादा इंसेक्ट्स हैं। ये हमें काफी फायदा पहुंचाते हैं और कभी कभी नुकसान भी करते हैं, यहाँ तक कि हमारी जान भी ले लेते हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इनमें यूनिटी भी है, पर इतनी भी यूनिटी नहीं है, क्योंकि अगर सभी इंसेक्ट यूनाइट हो जाएं और इंसानों पर हमला कर दें तो हम इंसान इनसे जीत नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर एक थ्योरी की माने तो सारी मकड़ियाँ अगर एक हो जाएं और इंसानों पर हमला करें तो सभी इंसानों को मारकर वो एक साल में खाकर खत्म भी कर सकती हैं। वैसे तो ये कीड़े ज्यादातर इंसानों पर यूनाइट होकर हमला नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो इनका मुकाबला करने के लिए हमें हेलीकॉप्टर्स का भी सहारा लेना पड़ता है और एरोप्लेन्स का भी। आज हम ऐसे ही 10 हमलों की बात करने वाले हैं जो कीड़ों के झुंड ने इंसानों पर किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। नंबर 10, सिकाडा ब्रूड। इस काफी खतरनाक जीव की अलग अलग प्रजाति के कीड़े अपनी जिंदगी के 13 या फिर 17 साल पूरी तरह से जमीन के नीचे ही गुजारते हैं और ये टाइम वो पेड़ों की और झाड़ियों की जड़ों का लिक्विड चूसते हुए बिताते हैं। फिर ये अचानक जमीन से बाहर निकलते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, फिर इनकी मौत हो जाती है। ये कीड़ा पूर्वी अमेरिका में रहता है और जब ये जमीन से बाहर निकलता है तो इनकी तादाद 1-2 नहीं, करोड़ों में भी नहीं, अरबों में भी नहीं, खरबों में होती है, यानी बहुत ज्यादा। जब 2015 में सिकाडास एक साथ अमेरिका के अलग अलग राज्यों में निकल आए थे तब इनकी अरबों खरबों की तादाद ने उस वक्त लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा तेज आवाज इंसानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और फिर इनकी लाशों का भंडार हर जगह पड़ा हुआ दिख रहा था, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। नंबर 9, सीड बग्स। इस अटैक को बर्निंग मैन सीड बग कहा गया क्योंकि इन कीड़ों का हमला तब हुआ जब अमेरिका के नेवाडा राज्य में बर्निंग मैन नाम का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। लोग पार्टी कर रहे थे, मजे कर रहे थे और दावत उड़ा रहे थे, तो इन कीड़ों ने भी इंसानों की दावत उड़ा ली। रात में रोशनी की वजह से ये कीड़े भी पार्टीज में आ गए और लोगों को काटना इन्हें पसंद है। काटने के बाद ये काफी खराब बदबू भी छोड़ देते हैं, जिससे लोगों की पार्टी का पूरा मजा खराब हो गया। गर्मी में होने वाली ये पार्टी नॉर्मली तो इन कीड़ों से फ्री रहती है, पर इस साल ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने हमला कर दिया। किसी को भी ये बात श्योरली तो नहीं पता, बट अंदाजे के मुताबिक उस साल गर्मी में हुई बारिश की वजह से इनकी पॉपुलेशन काफी बढ़ गई थी और फिर पार्टी में रोशनी की वजह से ये इंसानों के पास आ गए और उन्हें काटना स्टार्ट कर दिया। नंबर 8, मेम्फिस स्पाइडर अटैक। लोकस्ट अटैक तो फिर ठीक है, अगर ऐसे ही मकड़ियां हमला कर दें तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोग एरेक्नोफोबिया का शिकार होते हैं और 2015 में ऐसा ही हुआ था। ये घटना हुई थी अमेरिका के नॉर्थ मेम्फिस डिस्ट्रिक्ट में। तब हजारों लाखों मकड़ियों ने एक साथ इंसानों की बस्तियों पर हमला कर दिया। वो लगभग 1 किलोमीटर लंबे जाले को बनाकर इंसानों की बस्तियों में एंटर हुई। हालांकि खुशी की बात ये थी कि ये मकड़ियां हार्मलेस थी, यानी वो इंसानों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, न ही उन्हें काट रही थी, न किसी तरह की बीमारी फैला रही थी। लेकिन जिसको मकड़ियों से डर लगता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि मकड़ियां हमारे लिए खतरनाक हैं या नहीं हैं, ये उसे हमेशा खतरनाक ही लगती हैं। सोचिए आपके घर पर दीवारों पर, छतों पर लाखों मकड़ियां चल रही हैं और जालों को बना रही हैं। एक शख्स ने बताया कि उसे ये किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा था। लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ गया क्योंकि मकड़ियां हर जगह थी। नंबर 7, मॉर्मन क्रिकेट का हमला। मॉर्मन क्रिकेट एक मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का जीव है। दोनों क्या, ये बहुत भूखा जीव है जिसे बस खाना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता वो क्या है। ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं और 8 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। इनका हमला भी टिड्डियों की तरह कई सालों के बाद होता है। ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका के किसानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को खा लेते हैं। इनफैक्ट ये इतने खूंखार दरिंदे हैं कि सामने आने वाले अपने ही झुंड के दूसरे कीड़ों को ये खाते रहते हैं। इनका झुंड चलता भी केवल इसी वजह से है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक क्रिकेट दूसरे क्रिकेट का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और दूसरों से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ता है। यही सब करने लगते हैं, इसीलिए इनका झुंड आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर इन्हें कोई भी फसल मिले या फिर कोई भी कीड़ा मिले या फिर खुद के ही झुंड का दूसरा कीड़ा मिल जाए, वो सबको खा लेते हैं। किसानों के लिए ये बहुत ही खराब होते हैं। नंबर 6, लोकस्ट अटैक।
यानी टिड्डियों का हमला। लगभग हर देश में कुछ सालों के बाद ये होता ही रहता है, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीकन देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंडिया हो। टिड्डियों का हमला जब होता है तो पूरे के पूरे रीजन की सारी फसलों को ये खा लेते हैं। इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक 1993 में हुआ था। तब 3 लाख हेक्टेयर की फसल को इन कीड़ों ने खत्म कर डाला था। जब ये उड़ना स्टार्ट करते हैं तो पूरा दिन उड़ते ही रहते हैं और केवल शाम को पेड़ों पर बैठकर आराम करते हैं। ये छोटे से कीड़े एक दिन में 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं और इनका नॉर्मल साइज का झुंड ही एक दिन में 2500 इंसानों के बराबर का खाना खाकर खत्म कर देता है। वैसे तो ये कीड़े छोटे छोटे ग्रुप्स में ही रहते हैं और इनसे हमें जरा भी खतरा नहीं होता, लेकिन जब इन्हें रहने के लिए और पनपने के लिए अच्छा माहौल मिल जाए तो इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ जाती है और इससे इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। फिर इनके एक झुंड में 4 से 8 करोड़ एडल्ट लोकस्ट हो सकते हैं। इनके सामने जो कुछ आता है ये उसे खाते हुए आगे बढ़ते हैं। हर बार इनका अटैक तभी होता है जब इन्हें अच्छी कंडीशन मिले, जैसा कि इस बार हुआ। इस बार इन्हें अफ्रीका, यमन, ओमान, दक्षिणी ईरान और पाकिस्तान में अच्छी बारिश मिली। यहाँ तक कि पूर्वी अफ्रीका में तो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा बारिश अक्टूबर-नवंबर में हुई थी। नतीजा ये हुआ कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरी वजह थी साइक्लोन अम्फान। इसकी वजह से ये एमपी और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पहुंच गए। इनके अभी और हमले जुलाई के महीने में राजस्थान से लेकर उत्तर भारत के और राज्यों में देखने को मिलेंगे। इनसे बचने के लिए फायर ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन से दवा का छिड़काव किया जा रहा है। फिर भी ये लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। नंबर 5, टीनी टर्माइट अटैक यानी दीमक का हमला। हम इंसानों के घर किस प्राकृतिक आपदा में गिरते हैं? आपका जवाब होगा भूकंप या फिर तूफान या बाढ़। लेकिन कीड़ों के हमले से भी हमारे घर गिर सकते हैं। दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में इंसान लकड़ी से बने घरों में रहते हैं और दीमक का तो काम ही होता है लकड़ी को खाकर उसे खत्म कर देना। तो फिर हुआ ये कि इजिप्ट की राजधानी कायरो के दक्षिण के एक गाँव में दीमकों की आबादी अनयूजुअल तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो गई और इतना ज्यादा बढ़ गई कि वो लोगों के घरों को खाने लगे। घर बने थे लकड़ी के, इसलिए बहुत से घर तो एकदम गिरने की कगार पर पहुंच गए और कुछ घर गिर गए जिससे कई जानवरों की मौत भी हो गई। बहुत से लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ गया। अब इस हमले का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ दीमकों ने हमला किया था वहाँ पर गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, क्योंकि सभी के लिए बार बार घर बनाना आसान नहीं होता है। ऐसे में गरीब लोग अपने घरों को कीड़ों की खुराक बनता हुआ देख रहे थे। ये उनके लिए काफी परेशानी का वक्त था, लेकिन गवर्नमेंट के अच्छे एक्शन की वजह से 2 दिनों में इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया गया। दीमक वैसे तो इंसानों पर डायरेक्टली हमला नहीं करते, लेकिन ये जितनी लकड़ी खा जाते हैं और जितना डैमेज करते हैं, अंदाजे के मुताबिक वो 20 अरब डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान ये कीड़े एक साल में करते हैं। नंबर 4, कॉकरोच अटैक। कॉकरोच तो वैसे भी इंसानों के घरों में रहते हैं। ये घिनौने जीव किसी को नहीं पसंद होते। इनका हमला अगर बड़े पैमाने पर हो जाए तब तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा होगी। हेल्थ बोर्ड ने स्पेन के नागरिकों को चेतावनी दी कि कॉकरोच का हमला हो सकता है। वजह थी मौसम पिछले साल इनके काफी फेवर में था, जिससे इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। आबादी बढ़ी तो खाने की डिमांड बढ़ी, उसके लिए ये शहरों की तरफ बढ़ने लगे। फिर हमें कुछ ऐसे नजारे देखने को मिले। इनके हमले से खाने को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये खानों को खाते तो हैं ही, साथ ही उसे खराब भी कर देते हैं। इनसे कई तरह की बीमारियां भी फैल जाती हैं। खैर, लोगों को सलाह दी गई कि अगर उनके घर में कॉकरोच का हमला हो तो वो तुरंत प्रोफेशनल्स को बुलाकर इन पर दवा का छिड़काव करवाएं। नंबर 3, जायंट हॉर्नेट अटैक। दोस्तों 2020 ही केवल वो साल नहीं है जिसने लोगों को लॉकडाउन दिखाया। लॉकडाउन इससे पहले भी लगा था चाइना में, और उसकी वजह कोई वायरस नहीं था बल्कि हॉर्नेट्स थे। उस साल मौसम इनके काफी फेवर में था, तो चाइना के शैंगजी राज्य में इनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लिस्ट में बताए गए सभी इंसेक्ट्स के मुकाबले ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये केवल खाना खाने के लिए इंसानों की बस्तियों पर हमला नहीं करते, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा डंक भी मारते हैं। इनकी डंक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उससे सांस रुक सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, जिससे इंसानों की मौत भी हो सकती है। शैंगसी राज्य में हुए इस हमले में 42 इंसानों की मौत हुई और लगभग 2000 लोग घायल हो गए। अथॉरिटीज ने बहुत मेहनत की, आग से इनके नेस्ट को खत्म किया गया, तब जाकर वो इनसे शहरों को आजाद करवा पाए। अब भी हर साल 30 से 50 लोगों की जान ये कीड़ा ले लेता है।
इनकी तादाद बढ़ने की वजह केवल मौसम नहीं था, बल्कि इनके दुश्मनों की आबादी में कमी भी थी, जैसे कि मकड़ियां और बर्ड्स। इनकी आबादी कम हो गई थी, जो कि हॉर्नेट्स का शिकार करती थी। इस वजह से भी इनकी आबादी बढ़ गई। इस अटैक की वजह से कई दिनों तक लोगों को अपने घरों में कैद रहना पड़ा, ताकि इनसे अपनी जानों को वो बचा सके। नंबर 2, द स्पाइडर अटैक। ग्रीस के इस शहर एथिल के समुद्र तट का ये नजारा काफी डराने वाला है। बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी गाड़ियां पूरी तरह से मकड़ी के जालों से ढकी हैं। आमतौर पर इतने बड़े मकड़ी के जाले नहीं देखने को मिलते। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियों ने एथिल शहर पर हमला कर दिया है, पर नहीं, मकड़ियां बड़ी नहीं हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा बड़ी है। ऐसा हुआ गर्म मौसम की वजह से। इससे मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसे रोकने के लिए मकड़ियों को सामने आना ही पड़ा, क्योंकि ये उनके लिए काफी अच्छा खाना है। मकड़ियां बहुत ज्यादा जाल बुन रही थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मच्छरों को पकड़कर उन्हें खा सकें। खाना ज्यादा मिलने से इनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ रही थी और उससे भी जाला काफी ज्यादा बड़े एरिया में फैल रहा था। नंबर 1, किलर बी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये वीडियो साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, पर ये रियलिटी एकदम साइंस फिक्शन मूवी की तरह ही है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि साइंटिस्ट का कोई एक्सपेरिमेंट किसी जानवर, इंसान या कीड़ों पर होता है, जिसमें गलती से वो छूटकर बाहर आ जाते हैं और दुनिया खतरे में पड़ जाती है। सेम वैसा ही रियल में हुआ। साइंटिस्ट चाहते थे शहद ज्यादा मिले, इसीलिए उन्होंने यूरोपियन बी और अफ्रीकन बी की क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर एक नई हाइब्रिड बी की प्रजाति पाली। ये खराब मौसम में भी ज्यादा शहद प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन एक गलती से ये लैब से बाहर निकलकर आजाद हो गयी। फिर इनकी तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई और अब ये अमेरिकी महाद्वीप के लगभग हर देश में फैल चुकी हैं। ये झुंड में हमला करती हैं और साइंटिस्ट की गलतियों से पैदा हुई ये मधुमक्खियाँ नॉर्मल मधुमक्खियों से 10 गुना ज्यादा बार काटती हैं और अब तक 1000 लोगों की जान भी ले चुकी हैं। साथ ही बहुत से घोड़ों और दूसरे जानवरों की जान भी इन्होंने ली है। इसी वजह से इन्हें किलर बीज भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल होने के 10 साल के बाद उनकी तादाद काफी बढ़ चुकी थी और तब हुआ पहला हमला। ये हमला रियो डे जेनेरियो शहर ब्राजील में हुआ था, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, आज के बाद आप कभी भी इंसेक्ट को कम ना समझिएगा। ये हमारे इकोसिस्टम का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होने के साथ ही बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।